तरफा मुकाबला। कौन जीत रहा है आपके अनुसार? कल्पना सोरेन। क्यों ऐसा लगता है कि वो एक तरफा मुकाबले में जीत रही है? हम लोग का ये अनुभव हुआ है कि उसको जीतने के बाद शांति रहेगा। आप लोगों के अनुसार उनके जीतने के बाद शांति रहेगी? हाँ, शांति रहेगी। और मुनिया देवी जीत गई तो क्या होगा? जीता तो जो यूपी में हो रहा है, जो जहाँ जहाँ हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, मंदिर मस्जिद वही होगा। इसीलिए एक ही मुद्दा हम लोग का है कि शांति। जो गांडी सीट है इस पर मुकाबला किसके किसके बीच आपको लग रहा है कि है? अभी इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। विधानसभा के लिए सबसे बेहतर विकल्प मान के चलिए हम लोगों का कल्पना और जेएमएम दो प्रत्याशी हैं, दो महिलाओं के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है। दोनों महिलाओं में बेहतर जो प्रत्याशी है, लेकिन फिलहाल जो है वो पलड़ा भारी है कल्पना सोरेन का। कहना है तेलोडी के कुछ जागरूक मतदाताओं का। और विधानसभा चुनाव 2024 के तहत गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तेलोडी में स्थानीय मतदाताओं के साथ हूं। सुबह सुबह की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखें तो यहाँ पर काफी संख्या में तेलोडी के मतदाता जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे सीधी बात करेंगे। विधानसभा चुनाव 2024 के तहत गांडे सीट पर जो दिलचस्प और रोचक मुकाबला है, उस मुकाबले के बारे में क्या कुछ इनका कहना है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत आपसे करेंगे। आप ये बताएं कि जो गांडी सीट है इस पर मुकाबला किसके किसके बीच आपको लग रहा है कि है? तो मुकाबला अभी इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। और ये तो अभी दोनों ही कैंडिडेट में मुकाबला है। इन दोनों के बीच बेहतर विकल्प कौन हो सकता है गांडे विधानसभा के लिए? गांडे विधानसभा के लिए सबसे बेहतर विकल्प मान के चलिए हम लोगों का कल्पना सोरेन जी है। और इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है कल्पना सोरेन, वही बेहतर है। कल्पना सोरेन को आप बेहतर बता रहे हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि कल्पना सोरेन बाहरी है, उनके पास जाने में ही लोगों को के पसीने छूट जाएंगे। बाहरी है, वो तो जाने में पसीना छूट जाएंगे। उस चुनाव में यहाँ दिया गया था, मगर जब अभी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है तो इसमें तो हम लोगों को सपोर्ट करना ही है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को लेके ही चल रहे हैं। और मेजोरिटी वाला जाएगा कहाँ, तो हम लोग को हर हाल में। मुनिया देवी स्थानीय है, जिला परिषद अध्यक्षा के रूप में उनका काम आप लोगों ने देखा है। क्या वो सही विकल्प नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, उपचुनाव में कल्पना जी आने के बाद भी काम हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। 5 महीना में भी अच्छे काम किए। चलिए हमको एक दो काम आप कल्पना जी का उपचुनाव के बाद से अब तक, जीतने के बाद से अब तक बता दीजिए क्या क्या किया उन्होंने। हेलो, देखिए अभी तो खास हम लोगों का एक तेलोडी का जो बड़ा मुद्दा मांग था कि यहाँ पर उच्च विद्यालय, उर्दू उच्च विद्यालय को उत्क्रमित करना था, जो कि उर्दू सेकेंडरी स्कूल अभी फिलहाल हो चुका है कैबिनेट के पास। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। कैबिनेट में पास हो चुका है? जी हाँ जी, कैबिनेट में पास हो चुका है। और अब देखिए इस 25-26 में नामांकन का प्रक्रिया अब तो क्या होता है आगे। कौन जीतेगा गांडे विधानसभा, ये बताइए। ये तो अभी कहना मुश्किल है, कौन जीतेगा। अनुमान किसका है? अनुमान हम लोगों का अनुमान के हिसाब से अभी तो इंडिया गठबंधन और बीजेपी में टक्कर। चलिए बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइए। मोहम्मद सलीम। क्या लग रहा है सलीम जी, किस तरह का माहौल गांडे विधानसभा में आप देख रहे हैं? बीजेपी और जेएमएम पर ही। बीजेपी और जेएमएम दो प्रत्याशी हैं, दो महिलाओं के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है। दोनों महिलाओं में बेहतर जो प्रत्याशी है वो कौन आपको लगता है? हम लोग का इंडिया गठबंधन का वही है, कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन को आप अपना फेवरेट बता रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? हम लोग का मेजोरिटी वही है कि हम लोग इसमें छोड़ के दूसरा में जाएंगे। आप इंडिया गठबंधन को छोड़ के दूसरे में नहीं जाएंगे? नहीं। चलिए आप थोड़ा सा पास आइए, नाम बताइए अपना। मोहम्मद रियासत अली। रियासत जी, गांडे विधानसभा में किसकी लहर चल रही है? कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन। क्या किया उन्होंने आप लोगों के लिए? अभी मैया योजना लाया है, प्लस हाई स्कूल हम लोग को दिया है। हाई स्कूल मिल गया। भैया योजना का लाभ आप लोग को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। घर की जो महिलाएं हैं घर की, क्या उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है? सबको पहुंच रहा है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, चुनाव नजदीक है, किसके किसके बीच मुकाबला लग रहा है आपको? बीजेपी और जेएमएम का। बीजेपी और जेएमएम। कौन बनेगा अगला विधायक गांडे का, ये बताइए। ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी पल्ला तो भारी है कल्पना सोरेन। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है वो पलड़ा भारी है कल्पना सोरेन का। कहना है तेलोडी के कुछ जागरूक मतदाताओं का। और कुछ लोगों से बात करके उनकी भी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। थोड़ा सा आप पास आइए, आप अनुभवी हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद कमरुद्दीन अंसार। कमरुद्दीन जी, चुनाव रोचक है, दिलचस्प है या एक तरफा मुकाबला है?
एक तरफा मुकाबला। कौन जीत रहा है आपके अनुसार? कल्पना सोरेन। क्यों ऐसा लगता है कि वो एक तरफा मुकाबले में जीत रही है? हम लोग का ये अनुभव हुआ है कि उसको जितने बाद शांति रहेगा। आप लोगों के अनुसार उनके जीतने के बाद शांति रहे? हाँ, शांति रहे। और मुनिया देवी जीत गई तो क्या होगा? जीता तो जो यूपी में हो रहा है, जो जहाँ जहाँ हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, मंदिर मस्जिद वही होगा। इसीलिए एक ही मुद्दा हम लोग का है कि शांति चाहते हैं आप लोग। शांति। और इसीलिए कल्पना सोरेन निकलेगी, जीतेगी, गांधी का विधायक बनेगी। चलिए, शांति चाहते हैं लोग और चाहते हैं कि कल्पना सोरेन यहाँ से जीते। कुछ और लोगों से बात करके उनकी भी आपको राय सुनाते हैं। नाम बताइए, कौन बनेगा गांधी का अगला विधायक, ये बताइए। सोरेन बनेगा। कल्पना सोरेन क्यों लगता है कि उनको बनना चाहिए? इसलिए लगता है कि जो झारखंड है अभी हेमंत सोरेन मैंने भेदभाव नहीं करता, हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, मस्जिद मंदिर के मुद्दा नहीं करता, वो एक प्लेटफार्म को देखना चाहता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि भाई सरकार बने और वही शांति और सौहार्द के लिए आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आप भी पास आ जाए, आपसे भी बात कर लेते हैं। इधर आइए, नाम बताइए पंडित जी, क्या है? मेरा नाम है जय कुमार पांडे। इधर देखिए, यहाँ पर जय कुमार पांडे। गांधी विधानसभा में दो महिलाओं के बीच रोचक मुकाबला है, कल्पना सोरेन और मुनिया देवी। कौन जीतेगा? कल्पना सोरेन ठीक है, हम वो तो अभी इधर देखिए, जनता आपको देखना चाहती है। बोलिए। माननीय तो मुख्यमंत्री का पत्नी है, लेकिन उन्होंने जो 1000 रुपया लागू किया है, ये मेरा झारखंड का खत्म करने का प्रयास। झारखंड को खत्म करने का प्रयास है। अरे 21 साल के बाद अब वृद्धा पेंशन दे दीजिए, गरीब को दे दीजिए। अब जो 21 साल से ऊपर महिलाएं हैं, क्या उनका पति नहीं, उनका उसी नहीं, अब दे रहे, तो हमारे झारखंड को तो अब खनिज संपदा को खत्म, ये माध्यम हुआ पैसा देने का, ये पैसा कौन जीतेगा चुनाव, हमको आप ये बताइए। देखिए, चुनाव की बात नहीं, हमको झारखंड की बात, झारखंड की बात ही कर लीजिए आप। किसका सरकार बनने जा रहा है झारखंड में? नहीं, देखिए अभी तो एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन है। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री राज्य का? बहुमत तो एनडीए गठबंधन का। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री झारखंड का? झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मेरा एनडीए गठबंधन झारखंड का विकास के लिए कुछ नहीं करता। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ पेलोडी, जो कि गांधी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, उसके लोग सुबह सुबह जुड़े थे हमारे साथ। और गांधी सीट पर जो रोचक और रोमांचक मुकाबला है मुनिया देवी और कल्पना सोरेन के बीच, उस मुकाबले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद।